फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेयर की तबीयत बुल और बियर। तो फ्रेंड, आज पेटीएम के लिए एक खुशखबरी आई है कि मैनेजमेंट ने बायबैक करने की घोषणा की है। तो वो उसके लिए मीटिंग 13 तारीख को यानी कल है मंगलवार को अरेंज की है। तो बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा, क्या होगा ये हम 13 तारीख को देखेंगे। बट ये बायबैक ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, क्योंकि क्या हो गया है कि आईपीओ जो आया था वो 2050 रुपीज़ पे आया था और वो लीज हो गया था डिस्काउंट पे 1950 रुपीज़ में। तो आईपीओ में भी लॉस हो गया था और ये कंटिन्यूसली फॉल हो चल रहा है पेटीएम के शेयर में। तो आगे क्या होने वाला है? तो पेटीएम के जो इशू था, शेयर का इशू था, तो उसमें से पेटीएम ने कलेक्ट किए थे 8300 करोड़ रुपीज़। उसमें से क्या हो गया कि मार्केट कैप पेटीएम का 33,000 करोड़ है और कैश जो है वो 9,000 करोड़ है पेटीएम के पास। बट क्या हो रहा है कि पेटीएम ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो जो कैश है वो यूटिलाइज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट करके, तो 2700 करोड़ का लॉस है। तो तो मार्केट कैप 25% जो है वो कैश में अवेलेबल है, हम ऐड कर सकते हैं। और ये 9,000 करोड़ और 2700 करोड़ जो लॉस है, जो बाकी की रकम है वो हम यूज़ कर सकते हैं बायबैक के लिए। तो मैनेजमेंट कितना बायबैक कर सकता है ये देखना पड़ेगा। तो ये रिज़ल्ट तो 13 तारीख को आएगा। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी? तो फ्रेंड्स कि अभी तो अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लगता है कि बॉटम बन गया है शेयर में या नहीं है, या और गिरावट बाकी है। तो फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूँ कि जब बायबैक अच्छी तरीके से आएगा, यानी बायबैक थोड़ा बड़ा प्राइस पे आएगा, तो हम कह सकते हैं कि बॉटम बन गया है 440 रुपीज़ का, जो कि अभी लेटेस्ट में लो लग चुका है पेटीएम पे और बाद में बाउंस बैक आ चुका है। बट और हम बोल सकते हैं कि ये पे डिपेंड है कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है बोर्ड मीटिंग में। तो फ्रेंड्स, कि बायबैक क्यों किया जाता है? तो बायबैक करने के रीज़न होते हैं 6। तो उसमें से क्या पहला रीज़न थे कि प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग जो रहता है वो बढ़ाने के लिए वो बायबैक किया जाता है। बट इधर तो प्रमोटर नहीं है इस कंपनी में, तो ये रीज़न तो गलत पड़ जाता है। तो इसके लिए तो बायबैक नहीं हो रहा है। सेकंड क्या हो रहा है कि ईपीएस बढ़ाने के लिए। बट ईपीएस कब बढ़ेगा, अर्निंग कब होगा? जब प्रॉफिट होगा तब। ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो ईपीएस का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो ये भी रीज़न गलत लगता है। थर्ड रीज़न बायबैक करने का आता है कि सपोर्ट शेयर प्राइस। तो हाँ, ये हो सकता है कि शेयर गिर रहा है, उसको सपोर्ट देने के लिए एक अच्छी तरीके से अमाउंट बायबैक हो सकती है, तो शेयर को सपोर्ट मिलेगा, गिरेगा नहीं, इसके कारण बायबैक कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। एक्सेस कैश जो पड़ी है, बट एक्सेस कैश जो पड़ी है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जैसे कि आईटी कंपनियां करती है। आईटी कंपनियों के पास हमेशा कैश फ्लो रहता ही है, क्योंकि उनका ज़्यादा ग्रोइंग यानी एक्विजिशन में लगता है, नहीं तो वो बायबैक करते हैं, डिविडेंड देते हैं, इसमें ही जाता है पैसा। तो वो कैश रिच कंपनियां हैं। तो बट पेटीएम के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसको कैश रिक्वायर्ड लगेगा। कैश लगेगा फ्यूचर में, तो वो एक्सेस कैश है इसलिए पेमेंट कर रहे हैं और बायबैक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो ये भी रीज़न ख़त्म हो जाता है और हम बोल सकते हैं अनरीज़नेबल है। शेयर होल्डर्स बेनिफिट, हाँ,
ये हो सकता है इफ़ कंपनी कम्स इनटू प्रॉफिट, बट शेयर होल्डर्स में बेनिफिट जब जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तब हो जाता है। तो देखना पड़ेगा। हाँ, एक हो सकता है कि हॉस्टाइल टेक ओवर का जो रिस्क रहता है तो उसके लिए पेटीएम बायबैक कर सकता है, ऐसा हो सकता है, पर वो देखना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, और ये टाइम परमिट्स करेगा। ओके, धीरे धीरे हमको समझ में आएगा तो हम कर सकेंगे और डिसीजन ले सकेंगे कि ये हॉस्टाइल बायबैक हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए, इसलिए बायबैक कर रहे हैं करके। तो हम बोल सकते हैं कि अभी तक जो बायबैक का डिसीजन आया है, इसलिए आज पेटीएम तो चढ़ा हुआ है, यानी 550 तक ऊपर आ गया था, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है उधर। अभी जब 13 तारीख को जब अनाउंसमेंट आएगा तब देखा जाएगा कि शेयर में अल्टीमेटली क्या है, नहीं तो पेटीएम में सावधान रहिए। बॉटम 450 बन चुका है, अब अभी क्या होगा ये हम बता नहीं सकते, बट 13 तारीख को जो 13 तारीख को जो कि बोर्ड मीटिंग में रिज़ल्ट आएगा कि बायबैक कैसा करने वाले हैं, क्यों होने वाला है बायबैक, कितना करने वाले हैं, अमाउंट कितना है, ये उस पर डिपेंड रहेगा शेयर प्राइस। तो बॉटम तो बन चुका है, बट बायबैक कम प्राइस पे आ गया, और यानी निग्लिजिबल प्राइस पे आ गया। तो गिरावट बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंक्लूजन है। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये बायबैक के रीज़न जो है वो अनिल सिंघवी सर ने बताए थे जी न्यूज़ पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, और आप और कुछ आपको एडिशन करने की है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। कुछ एडवाइस देने की है मेरे को तो भी आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।